प्रशांत किशोर है। बिहार का ही लड़का हूँ। मेरे पिताजी डॉक्टर थे। हम लोग सासाराम के रहने वाले हैं। सासाराम में एक गांव है पुनार, सासाराम के बगल में, वहाँ के रहने वाले हैं। और स्कूली प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा यही बिहार के सरकारी स्कूल से हुई है। साइंस कॉलेज में पढ़े और उसके बाद बिहार से बाहर चले गए पढ़ाई के लिए। और उसके बाद मैं 10 साल तक काम करने का अवसर मिला। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, जो आप समझते हैं, WHO, यूनिसेफ, इस तरह की जो संस्थाएं हैं, उसमें 10 साल तक काम करते थे। करीब 3 से 4 साल भारत में थे, उसके बाद अमेरिका में थे और फिर उसके बाद 5 साल अफ्रीका में थे। जिस काम के लिए आप मुझे जानते हैं वो 2011 से आपको नियति है कि वो काम मैं कर रहा हूँ। 2011 से 2021 तक उस काम को किया। बहुत लोग ऐसा बताते हैं कि कोई बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, कोई बहुत बड़ी सोच है, कोई बहुत बड़ा विजन था कि ये काम करना है। ऐसी बात नहीं है। सक्सेसफुल बने, उसी दिशा में आए थे काम करने के पोषण पे। माल न्यूट्रिशन, क्योंकि वही पढ़ाई पढ़े हैं और वही काम करते थे यूएन में। संयोग ऐसा होता है वर्ग का मतलब सुशासन नहीं हुआ, इसलिए ये बता रहे हैं, इसका नाम दिया जन सुराज। सब लोग, अच्छे लोग साथ में एक मंच पर आए और जनता का सुराज हो, इस सोच से, इस भावना से आकर साथ में मिलकर काम करें। तीसरी और अंतिम बात कह के खत्म करेंगे। सामूहिक प्रयास का मतलब क्या? लोकतंत्र में जो पार्टियां होती हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक दल है, वो प्लेटफॉर्म है जिससे जुड़कर आप कुछ कर सकते हैं समाज के लिए। तो अगर सब लोग मिलकर दल बना दें और उसको लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाए, आपके पास आपकी क्षमता के अनुसार वो अवसर रहेगा कि आप कुछ समाज के लिए कर सकते हैं। आप तुरंत कहिएगा कि ऐसा कभी संभव है, कभी हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। 100 साल पहले ये इस देश ने ये करके दिखाया है। तो महात्मा गांधी वाली कांग्रेस थी, आजादी से पहले वाली कांग्रेस, आज वाली नहीं है। उस समय जब आप आजादी की लड़ाई में कुछ योगदान करना चाहते थे, तो चाहे आप किसी वर्ग के थे, किसी संप्रदाय के थे, अनपढ़ थे या पढ़े लिखे थे, अमीर थे या गरीब थे, शहर में रहते थे या गांव में, आप उस समय की कांग्रेस को जाकर ज्वाइन कर लेते थे। और वो ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस की ये ताकत थी कि आपको आपकी क्षमता के मुताबिक कुछ न कुछ काम करने को मिल जाता था। आपको लगता था कि आप भी आजादी की लड़ाई से जुड़ गए। तो कोई आदमी सुबह में गांव में प्रभात फेरी निकालता था, कोई अखबार निकालने में योगदान किसी ने किया, कोई धरने पर बैठा, कोई जेल भरो आंदोलन का हिस्सा बन गया, किसी ने संगठन को चलाया और किसी ने देश और विदेश में जाकर आजादी की बात को आगे बढ़ाई। तो सारे लोग जिसको आप और हम आजादी का नेता मानते हैं, तो सब कांग्रेस के ही क्यों थे? या ज्यादातर लोग कांग्रेस के क्यों थे? कभी आपने सोचा इस बात को? उस समय भी तो कई पार्टियां थी या बन सकती थी। इसलिए नहीं वो कांग्रेस के थे कि कांग्रेस उनके परिवार की पार्टी थी, इसलिए भी नहीं कि कांग्रेस उनके जात की पार्टी थी। वो सब कांग्रेस के नेता इसलिए थे कि कांग्रेस वो लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म था जिससे जुड़कर आप अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ आजादी की लड़ाई में योगदान कर सकते थे। तो अगर वो इस काम 100 वर्ष पहले किया गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको बिहार में किया जा सकता है। बिहार में क्यों किया जा सकता है ये भी बताता हूँ। एक बात तो ये है कि यहीं से पैदा हुए हैं तो ये करना चाहते हैं, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि विकास के नजरिए से बिहार में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है यार। और दूसरी बात जो सबसे उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, बिहार के लड़कों को पढ़ाई आती हो या नहीं, बिहार के लड़कों के पास पैसा हो, बिजनेस हो या ना हो, उनको राजनीति की खूब समझ है। किसी लड़के को, 5 लड़के को दुकान पर बैठा दीजिए, चौक चौराहे पर बैठा दीजिए, आपको दुनिया भर की राजनीति समझा देगा। वो इस मिट्टी की ताकत है। यूपी बिहार के जो लड़के हैं, इनको राजनीति की समझ है। जरूरत इस बात की है
कि उनको कोई सिखाए, एक प्लेटफॉर्म पर ले आए, उनका हाथ पकड़े और आगे बढ़ाए। तो ये पूरा जो प्रयास मैं कर रहा हूँ 1-1.5 साल तक सिर्फ और सिर्फ ऐसे छोटी मीटिंग्स में जाकर लोगों से मिलना, आपके माध्यम से इस बात को आगे बढ़ाना, और जो समाज में आपकी नजर में अच्छा है, अच्छे का कोई परिभाषा नहीं, मैंने बता दिया, जो आपकी नजर में अच्छा है, जो आप समझते हैं कि भैया इनके साथ अगर हम लोग जोड़ लें